वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना छठा बजट पेश करने वाली हैं। इस सरकार के कार्यकाल का ये आखिरी बजट होगा। भले ही अंतरिम बजट है, लेकिन लोगों को बड़े ऐलान की उम्मीद है। सुहेल, लोगों को ऐलान की उम्मीद है और बजट से उम्मीद ये होती है सलोनी हमेशा कि क्या महंगा होने वाला है, क्या सस्ता होने वाला है, पेट्रोल के दाम कम होंगे क्या, महिलाओं को ये उम्मीद कि क्या उनका जो किचन का बजट है वो कम होगा, जो नौकरी पेशा है उनको ये उम्मीद क्या टैक्स स्लैब में छूट मिलेगी, क्या जेब में कुछ रकम और उनके बचेगी, और इसके अलावा जो माँ बाप है, अभिभावक हैं, उन्हें उम्मीद कि स्कूल की फीस क्या कम होगी, जिनको नौकरी की तलाश है वो रोजगार की उम्मीद लगाएं। ये सारी उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करेगा ये बजट सुचारुता। बिल्कुल। और लोगों की उम्मीदें जानने के लिए, उनका मन टटोलने के लिए बजट से पहले हमारे कई सहयोगी हैं जो लोगों के बीच ही हैं। सुजाता हैं, मीनाक्षी हैं, राघवेंद्र हैं, प्रियंका हैं। मैं जरा एक बार सीधे पहले प्रियंका आपके पास आ जाती हूँ। जरा बताइए, आप बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स के बीच घिरी हुई थी, अब जरा बताइए कि वहां पर, क्योंकि एक सोसाइटी भी एक देश की तरह है, हर तबके के लोग हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सबके मन में क्या है? जी बिल्कुल। देखिए, अपने दर्शकों को पहले हम ये बता दें एक बार कि अंतरिम बजट पेश होने जा रहा है, लेकिन जो पूर्ण बजट है वो जुलाई महीने में पेश होगा। और अंतरिम बजट क्या होता है कि नई सरकार बनने तक और पूर्ण बजट पेश होने तक देश को चलाने के लिए पैसा मिलता है, लेकिन इसमें कोई ऐसा बड़ा पॉलिसी चेंज वाला जो ऐलान है वो सरकार नहीं कर सकती है कि गलत तरीके से मतदाताओं को लुभावने वाले बड़े ऐलान कर दे। लेकिन यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? पीयूष। किस तरह की उम्मीद इस बार आप इस अंतरिम बजट में कर रहे हैं? देखिए, अंतरिम बजट है इसलिए ज्यादा उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो टैक्स स्लैब का एटलीस्ट एक ट्रेलर दे देना चाहिए इस बजट में, कि इस बार नहीं तो अगली बार फुल एंड फाइनल बजट में आ जाए वो चीज, जिसमें कि स्लैब्स बढ़ाने चाहिए। दूसरा चीज, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का दाम है आज के डेट में, अगर आप देखो तो बड़े बिल्डर्स वगैरह जो हैं उनके कॉस्ट आप देखोगे तो आजकल वो आउट ऑफ रीच ऑफ कॉमन मैन हो चुके हैं। तो उससे ये है कि कहीं पे कोई कैपिंग या कोई चीज एक हर एरिया के लिए है नहीं। ठीक है कि जो सेक्टर सुस्त रह गए हैं कोविड के बाद, मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो उस पर ध्यान देने का, उसको एक रफ्तार देने का सरकार का इस बार प्रयास रहेगा, जिसमें मुख्य तौर पर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, कई ऐसे बिंदु हैं। आपका नाम क्या है? दिनेश सिंह। आपकी उम्मीद इस बार क्या है? घर में किस तरह की चर्चा हो रही है कि भैया आज बजट पेश होगा, क्या होना चाहिए, सरकार से क्या उम्मीद आपको है? घर में स्वास्थ्य के लिए कि जो इनका आयुष्मान कार्ड बीमा योजना है उस पे थोड़ा सा इनके बजट पे फोकस होना चाहिए, क्योंकि सामान्य जनता स्वस्थ रहेगी तो कमा के खा सकती है। तो स्वास्थ्य पे हमारा फोकस ज्यादा रहेगा कि स्वास्थ्य पे लोगों को जो आयुष्मान कार्ड बन रहा है घर घर जा करके ये सारे लोगों का बनाए। और दूसरी चीज जो भाई साहब ने कहा, लेकिन उसमें तो रिकॉर्ड तोड़ सफलता सरकार को मिली है, आपने सुना भी होगा हाल ही में। प्रियंका, इस पर हम चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, लोग क्या चाहते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर बता दे दर्शकों को कि निर्मला सीतारमण महामहिम से मंजूरी लेने पहुंची है, वित्त मंत्री से बजट की मंजूरी लेने पहुंची, मुलाकात कर रही है। राष्ट्रपति भवन में इस वक्त मौजूद है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखाएंगे। बिल्कुल, राष्ट्रपति से बजट की मंजूरी ले रही हैं और ये बाकायदा प्रोटोकॉल के तहत बजट का काम किया जाता है। निर्मला सीतारमण इस वक्त महामहिम से मंजूरी लेंगी बजट को पेश करने के लिए और उसके बाद सीधे जाएंगी संसद भवन, जहां पर कैबिनेट की बैठक में इस बजट पर मोहर लगेगी। उसके बाद ये बजट आपके सामने होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और वहां किसानों के साथ मीनाक्षी हैं। और ये राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूं, रायसीना हिल्स पर राष्ट्रपति भवन। यहीं से काफिला निकलेगा किसी भी वक्त वित्त मंत्री का, जो इस वक्त राष्ट्रपति भवन के अंदर मौजूद हैं, और यहीं से उनका काफिला पहुंचेगा संसद भवन। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बजट की कॉपी संभवतः ये जो आप देख रहे हैं संसद भवन परिसर के अंदर ट्रक खड़ा है, ये जो आप निकलते देख रहे हैं ये बजट की कॉपीज हैं जो संसद भवन लाई जा रही है। वित्त मंत्री पहुंचने वाली है, कैबिनेट की मंजूरी होगी और उसके बाद 11 बजे का वक्त है जिस वक्त बजट पढ़ना शुरू करेंगी वित्त मंत्री। नई संसद भवन में बजट पढ़ेंगी। वो ये आप राष्ट्रपति भवन का फ्रेम देख रहे हैं, यहीं से वो काफिला निकलेगा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। और निर्मला ये वो तस्वीर है जिस वक्त वो पहुंची थी, अपनी बजट टीम के साथ फोटो सेशन हुआ था और उसके बाद राष्ट्रपति भवन पहुंची हैं। सभी की नजरें निगाहें इस बैग पर है कि आखिर आपको याद होगा इससे पहले 2 घंटे 42 मिनट का बजट भाषण पढ़ चुकी हैं निर्मला सीतारमण। और ये हर बार की तरह ये आप देख रहे हैं बजट की प्रतियां संसद भवन पहुंच चुकी हैं। तो बजट की प्रतियां संसद भवन पहुंच चुकी हैं ये तस्वीरें, और मौसम भी ठीक नहीं है तो वहां तस्वीरें जरा आप देख रहे हैं, बहुत सुरक्षा में रखी जाती हैं बजट की ये प्रतियां, और वहां पर बारिश हो रही है। थोड़ी देर बाद निर्मला सीतारमण पहुंचेंगी और फिर इस बजट में क्या है पता लगेगा। मीनाक्षी के पास जा रहे हैं। मीनाक्षी, जहां आप मौजूद हैं, जरा बताइए, कहा जा रहा है कि किसान सम्मान निधि जो अभी 6,000 है उसको डबल तक किया जा सकता है, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। किसानों से पूछिए इसका असर क्या होगा उन पर। बिल्कुल, हम किसानों से ही पूछते हैं कि इसका असर क्या होगा। ये बताया जा रहा है, ये जानकारी मिल रही है कि जो किसान सम्मान निधि 6,000 तक मिलती है उसे बढ़ा करके डबल तक किया जा सकता है। किसानों को जेब में कितना ज्यादा फायदा पहुंचने वाला है इस किसान को? किसानों को शिक्षा फ्री चाहिए, किसानों के बच्चों को पूरे देश में शिक्षा फ्री। जेब में पैसे बढ़ने वाले किसान सम्मान निधि से इससे खुश है या नहीं है? जेब में पैसे, ये 2,000 रुपए ये सम्मान निधि कैसे हो सकती है आप बताएं। किसान को 2,000 रुपए तो 1 कुंटल पे कम दिया जा रहा है। एमएसपी अभी बढ़ जाएगी तो खुश हो जाएंगे। एमएसपी दिया जाए, किसान को एमएसपी गारंटी किया जाए, किसान को एमएसपी की गारंटी की जाए, किसान की ये सम्मान निधि होगी, किसान के उपज को खरीदा जाए। आप चाहते हैं कि एमएसपी बढ़े और रेट जो है वो फिक्स हो जाए। किसान सम्मान निधि अगर 6,000 से बढ़कर के 12,000 हो जाती है, जो सूत्र बता रहे हैं, कितनी खुशी। पहली बात तो किसान सम्मान निधि मिल ही नहीं पा रही है, आप 6,000 की बात कर रहे हो। दूसरी बात, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो हमारा आवारा पशुओं का है। आप बार बार किसान सम्मान निधि की बात कर रहे हो। आवारा पशु, किसान ने यहाँ जमीन उगा रखी है और उसको आवारा पशु बर्बाद कर देते हैं। उसी को बचाने के लिए किसान क्या है, तारबंदी करता है। आपका मुद्दा है कि आवारा पशुओं को लेकर के बजट में प्रावधान किया जाए। सूर्य मैथिल जी हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। किसानों को उम्मीद है और सरकार से उम्मीद लगाना गलत भी नहीं है। हम आपके पास वापस लौटेंगे। दीपेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपेश, सरकार इस बार ज्ञान फॉर्मूले पर काम करने की बात कर रही है और गीता फॉर्मूले पर काम करने की बात कर रही है, कितना इफेक्टिव होगा? और क्योंकि छोटा बजट है तो क्या इसकी झलक यहां पर देखने को मिलेगी या जुलाई में ही दिखेगी? बिल्कुल, देखिए, और अगर इस बात के संकेत जो हैं वो सलोनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन से ही साफ होते हुए दिखाई देते हैं। यहां तक कि राष्ट्रपति ने भी सदन में इस बात का जिक्र किया था। नारी शक्ति को लेकर इस बार के बजट में बहुत ज्यादा फोकस अब सरकार अब करती हुई दिखाई देने वाली है। कुछ दिन पहले एक सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया था कि अब हम महिलाओं को अब सशक्त बनाने की दिशा में और आगे कदम बढ़ाने वाले हैं। यहां तक कि इस बात का जिक्र हुआ था कि अब जो बहनें हैं वो लखपति होंगी, यानी कि महिलाओं को कैसे और योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके, वे कैसे अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। और यहां तक कि लखपति दीदियों का भी जिक्र अब जो है वो होता हुआ नजर आता सुनाई दे रहा है। यानी समझा जा सकता है कि इस बार के बजट में महिलाओं पर विशेष फोकस जो है वो रहने वाला है। जिस बात का जिक्र सलोनी आपने किया, ज्ञान, उसमें एन यानी नारी पर फोकस जो है वो इस बार के बजट में रहने वाला है। लेकिन फिर बार बार मैं यही कह रहा हूं कि मौसम भले ही अभी प्रतिकूल हो, लेकिन अनुकूलता की उम्मीद हर इंसान लगाए बैठा है। और जिस तरह की बारिश हो रही है वो उम्मीद ये कर रहा है कि 11 बजे जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करेंगी तो कई सौगातों की बारिश जो है वो सदन में देखने को मिलेगी। आम जनता के लिहाज से, 2024 के लिहाज से अब देखने वाली बात होगी कि जिस ज्ञान और गीता का जिक्र हो रहा है उसमें किस किस सेक्टर में ज्यादा फोकस होता है। क्या तो जो बात दीपेश बता रहे हैं, दीपेश, लोगों की जो उम्मीदें हैं अब उन पर कितना खरा उतरेगा ये बजट? आम आदमी को शायद इस बात से कोई मतलब नहीं है कि एक इंटरिम बजट है, एक अंतरिम बजट है, बहुत बड़ी घोषणाएं इसमें ना हो पाए, वो हमेशा इंतजार करते हैं। लेकिन सरकार को इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत सी घोषणाएं इस अंतरिम बजट में नहीं की जा सकती हैं, लेकिन लोगों को खुश भी करना है क्योंकि चुनावी बजट बार बार कहा जा रहा है, चुनाव से पहले ये बजट है और इसीलिए उस बात का ध्यान रखना होगा। कुछ इस तरह की खबरें मिल रही हैं, किन चीजों में बदलाव हो सकता है। कहा जा रहा है सूत्रों से कि किसान सम्मान निधि बढ़ाई जा सकती है, जो अभी 6,000 के आसपास है, 2,000
रुपए की किस्त पहली मिलती है, एक साल में 3 अलग अलग किस्त, वो 8,000 की जा सकती है, 9,000 महिलाओं के लिए उसे बढ़ाकर 12,000 तक किया जा सकता है। हो सकता है टैक्स स्लैब में खासतौर पे 80C में कुछ फर्क हो सकता है, जो 1.5 लाख से 2.5 लाख किया जा सकता है। 80D में भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आम आदमी की जेब से सीधा जुड़ी हुई हैं। और इसके अलावा बहुत से प्रोडक्ट जो शायद मुझे लगता है कि जो बाहर से आते हैं विदेशों से, उस पर आपको रियायत मिल सकती है, वो सस्ती हो सकती है। और उसका एक बड़ा कारण सुहेल ये भी है कि जो टैक्स कलेक्शन है, ऐसा कहा जा रहा है कि जो इस बार का 2023-24 का टैक्स कलेक्शन है सरकार का, वो बढ़ा हुआ अनुमानित है। ऐसे में वो ज्यादा खर्चा आम लोगों के ऊपर कर सकती है, भले ही ये इंटरिम बजट है लेकिन वो खर्चा कर सकती है, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। सर, आपको ऐसा लगता है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, और मुझे लगता है कि सरकार